वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो आज हम क्लास 10 हिस्ट्री फर्स्ट लेसन का जो टॉपिक है 3.2 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग पहले जो है पिछले टॉपिक्स की वीडियो को अपलोड हम लोग कर चुके हैं। पहले वाले वीडियोस में जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स के बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें उस वीडियो में की है। जो भी आपके जानकारी के लायक है सारी बातें मैंने कोशिश की है बताने की। आज जो है टॉपिक बच्चों वो है हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक के तरफ। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप में जो भी देश थे ना, सभी देशों में आर्थिक कठिनाई अपने चरम सीमा पर थी, बहुत बड़े लेवल पर थी। हर तरफ भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, यहां तक कि रोटी के लिए भी लोगों को लाइन में खड़े होने पड़ता था। तो ये जो है आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से उठ कर आ सकता है कि वो कौन से ऐसे वर्ष थे जब यूरोप में पूरी तरह से महामारी फैली हुई थी, भूखमरी की, बेरोजगारी की। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए 1830s। The 1830s were year of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century, जो 19वीं शताब्दी के पहला जो भाग था, ठीक है, वो saw an enormous increase in population all over Europe। एक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन को लिया गया कि बहुत ही तेजी से वहां की जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, पूरे यूरोप में। इन मोस्ट कंट्रीज, जो भी यूरोप के बहुत सारे देश थे, देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां पर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जितना रोजगार था ना, मतलब जितना काम था और काम करने वालों की संख्या जो थी ना, काम जितना था और करने वालों की संख्या जो थी, तो काम की संख्या कम थी और जो काम करने वालों की संख्या थी वो ज्यादा थी। मतलब जॉब्स की संख्या कम थी और जॉब सीकर्स की संख्या ज्यादा थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 लोगों के लिए सीट है ना, 10 लोगों के लिए सीट है और यहाँ 90 लोग हैं जॉब के लिए, तो कितने लोगों को जॉब मिलेगा? 10 ही लोगों को मिला ना। 80 लोग तो अभी भी क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज। अब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, है ना, गांवों से, वो कहां मूव करने लगे? शहरों की तरफ। अच्छा, शहरों की तरफ क्यों मूव करने लगे? रोजगार की तलाश में। आखिर गांव में रोजगार नहीं था क्या? देखिए, उस समय जब यूरोप के जो विभिन्न देश थे वहां के लोग जब गांवों से शहरों की तरफ रुख कर रहे थे, तो उस समय गांवों की स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना। वहां की फसलें बर्बाद हो चुकी थी, पैदावार अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, और जब वो शहरों में आए तो देखिए, मान के चलिए कि ये शहर है, अब इस गांव से आसपास के गांवों से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गांव में क्या हो जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसी को कह रहा है ओवर क्राउडेड। ठीक है, और स्लम्स। अब देखिए भीड़ बढ़ गई तो क्या होगा कि लोग जैसे तैसे रहेंगे, बस्तियां बनाकर रहेंगे, ना नली की व्यवस्था होगी, ना सही ढंग की गली की व्यवस्था होगी, है ना। जो जरूरत की चीजें हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनकी वहां व्यवस्था उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। ठीक है, तो वो जो ओवर क्राउडेड एरिया था वो किस में बदल गया? स्लम्स में बदल गया। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स, ठीक है, ये भी एक कारण रहा। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड with stiff competition from imports of cheap machine made goods from England। अब देखिए, जो शहर में प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, तो छोटे छोटे मशीन लगाए हैं, घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो वस्तुएं थोड़ी सी महंगी हुआ करती थी। और उसी समय इंग्लैंड से, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड में पहले ही बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, तो वहां से जो वस्तुएं थी ना, गुड्स, वस्तुएं जो थी वो मशीन से बना करती थी। ठीक है, मशीनों से बना करती थी, तो वो जाहिर सी बात है कि सस्ती हुआ करती थी। तो यहाँ यूरोप में जो ये शहर है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, उनको बड़ा कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है,
अब मानकर चलो आप ही मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, और आपको जो सस्ता सामान दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो खरीदेंगे। और सस्ता सामान लोग क्यों नहीं खरीदें? आप देखिए कि उस समय ये सस्ते सामान आए थे मार्केट में जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये जाहिर सी बात है कि वहां के लोग जो है ना, वो महंगे सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस में बड़ी उनको एक कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो ये भी पूछा जाएगा कि आखिर किस जो इंडस्ट्री में ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्सली मशीनाइज, ठीक है। तो ये लोग घर के सदस्य मिलकर करते थे, छोटे छोटे मशीनों से करते थे। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations. अब देखिए, जो यूरोप के वैसे क्षेत्र जहां एरिस्टोक्रेसी है ना, कुलीन तंत्र चल रहा था, जिनको प्रिविलेज बाई बर्थ मिला हुआ था, वो आनंद में उनका जीवन जी रहे थे, ठीक है, अपना जीवन आनंद में जी रहे थे। और वहीं एक तरफ जनता थी जो भूखमरी की, बेरोजगारी की, आर्थिक कठिनाई की, उनके घर में बच्चे बीमार थे, माता पिता बीमार थे, पत्नी बीमार है, परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो एक देखिए, एक ही समाज है और एक समाज में अमीरी और गरीबी की इतनी बड़ी जो खाई होगी ना कहीं असंतोष को जन्म देगी। लोगों की भावना में जो है वो विरोध पैदा होता है, ठीक है। तो पीजेंट्स ने, जो किसान है, स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। भैया हम भूखे मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमको सलाम करो। तो भूखे पेट भैया पूजा भी अच्छी नहीं लगती है, तो सलामी कहां से करेंगे? इतने सारे टैक्सेस इनके ऊपर लाद दिए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि ये विरोध करेंगे। The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. अब देखिए, फसलें जो भी थी ग्रामीण इलाकों में ना खराब हो गई थी, ठीक है, और चारों तरफ गरीबी फैल गई थी, ठीक है। शहर की बात करें, ग्रामीण गांवों की बात करें, या फिर यूरोप के अंदर जो भी कंट्रीज है उनकी बात करें, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें थी, ये घटना घट रही थी कहाँ? यूरोप में घट रही थी। और कब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? 1830 के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट्स के बारे में। तो हंगर, हार्डशिप के बारे में देखा जाए तो एक चीज तो साफ साफ नजर आया भैया कि क्या? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा रीजन दिखाई क्या दे रहा है बच्चों? फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, जो अभी भी हमने बातें की, ठीक है बच्चों। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की कमी, तीसरी बात। चौथी बात देखे, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ठीक है, ये भी एक कारण रही थी। और पांचवी बात देखे, रूरल पॉपुलेशन जो थे ना, शिफ्ट कर गए कहां पर? शहरों में कर गए। तो जहां भीड़ बढ़ गई वहां और बीमारियां फैलने लगी, लोगों की जो बेसिक आवश्यकताएं थी ना, बेसिक नीड्स थी, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। और एक और आपने एक पॉइंट अभी देखा था, स्टिफ कंपटीशन के बारे में मैंने बताया अभी, कि जो फेस्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ओके। तो इन सारी बातों को, जो चार पांच बातें आपको मैं बता रहा हूं, उनको दिमाग में रखेंगे, उनको नोट कर लेंगे। वीडियो को रोककर मेरी बातों को दोबारा सुने, उसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, फूड शॉर्टेज and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. देखिए, 1848 की बात करेंगे, कब? 1830 में, ठीक है, 1830 में। आपको पता होगा, एक चीज आपको जानकारी होगी बच्चों, कि अगर हम बात करें कि फ्रांस में जो है ना, 1774 में वहां का किंग कौन था? तो लुइस 16 था, ठीक है, लुइस 16 था, ठीक है। और वही 1830 में, है ना, 1830 में क्या कौन आया? लुइस फिलिप आया। 1830 में कौन आया? लुइस फिलिप आया। वो आया, तो आने के बाद क्या हुआ ना कि वहां की जो आर्थिक जो कमियां थी, जो वहां गड़बड़ियां थी, जो लोगों की समस्याएं थी ना, वो उसको दूर नहीं कर पाया, ठीक है। 1830 में उसको तो वहां का राजा नियुक्त कर दिया गया, किसको? लुइस फिलिप को, ठीक है, ध्यान देंगे, लुइस फिलिप को, ठीक है, लुइस फिलिप को वहां का राजा बना दिया गया था। और जो वहां का इकोनॉमिकल कंडीशन था वो उतना बेहतर नहीं हो पाया, उसकी वजह से फिर जनता इंतजार करती रही कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा।
वही कहानी आगे बढ़ती है 1848 में। जनता का जो सब्र है, जो पेशेंस है, उसका बांध टूट जाता है और वो लोग क्या कर लेते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं, है ना, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो वही 1848 की कहानी है बच्चों। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर, फूड शॉर्टेज था, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स, यानी कि सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। वहां का जो किंग था लुइस फिलिप, वो भागने पर मजबूर हो गया। तो पूछा जाए आपसे कि लुइस फिलिप को कब राजा बनाया गया था, तो 1830 में, और 1774 में कौन था, तो लुइस 16 था। ठीक है, चलिए देख रहे हैं यहाँ इस तस्वीर में, देखिए पीजेंट्स अपराइजिंग, है ना, 1848 में विरोध कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली, जब राजा भाग जाता है वहां का, तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड किया जाता है, घोषणा की जाती है और वहां रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स, सभी मेल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सिर्फ किसको बच्चों, मेल्स को, ठीक है ना, वोट देने को अधिकार दिया गया, वो भी कितने ईयर्स के लोगों को, 21 ईयर्स। ठीक है, और क्या दिया गया, ग्रांटेड द राइट टू वर्क, नेशनल वर्कशॉप स्थापित किए गए ताकि लोगों को रोजगार दिए जाए। अब देखते हैं कि अर्लियर इन 1845, ये घटना 1845 की है। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं ऊपर, जो 1848 की बात की जा रही थी जब लुइस फिलिप भाग गया, तो इससे, इस घटना से पहले ये घटना घटी थी 1845 में। वीवर्स इन सिलिसिया, ठीक है, जो बुनकर प्रजाति थे, ठीक है ना, सिलिसिया का, खासकर ये लेनिन के कपड़े बनाते थे, ठीक है, लेनिन के। सिलिसिया had led a revolt against contractors, ठीक है, who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments। अब देखिए यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक गलत काम किया। क्या, जो यहाँ के वीवर्स थे ना, ठीक है, इनको वो रॉ मटेरियल दिया करते थे। क्या दिया करते थे, रॉ मटेरियल। कौन दिया करता था, कॉन्ट्रैक्टर्स दिया करते थे। ठीक है, किनको, वीवर्स को। अब इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदल कर देते थे कौन, वीवर्स। तो अचानक ये लोगों ने क्या किया, यहां कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनकी मजबूरी का गलत फायदा उठाने का कोशिश किया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स देख रहे थे कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो इसका फायदा उठा लेंगे, इनको इनको तो काम करना मजबूरी है ना, तो हम इनको कम वेतन भी देंगे ना, तो ये काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो यहां पर क्या किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा कि इनकी जो मजदूरी थी, जो इनका जो पेमेंट हुआ करता था, उसको अचानक से कम कर दिया गया, जिसकी वजह से इन वीवर्स के मन में क्या आया ना, गुस्सा आ गया। ठीक है, किसके प्रति, कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति। तो यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, द जर्नलिस्ट विल्हेम वॉफ डिस्क्राइब दिस द इवेंट इन सिलिसियन विलेज एज फॉलो। तो ये छोटी सी एक स्टोरी नहीं है, वहां की घटना को जो पत्रकार थे विलियम वॉफ, उन्होंने अपनी पत्रिका में इसके बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया जाता है कि इन दिस विलेज, देखिए कितना, सैकड़ों हजार, 18,000 लोग रहते थे और कॉटन वीविंग का काम करते थे। मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था इन लोगों का। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, और यहाँ के लोगों की स्थिति जो थी ना, बहुत दयनीय थी। द डिस्पेरेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। देखा, अभी कहा था ना मैंने कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, तो इन लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर को लगा ना कि भैया काम तो कोई भी कर लेगा, इनको तो मजबूरी है काम करना, तो अगर मजदूरी कम भी कर देंगे ना, तो ये लोग काम करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि मजदूरी कम कर दिया आप, ठीक है, लेकिन इनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन की कीमत क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, भोजन की कीमतें बढ़ गई थी और जो उनकी जरूरत की सामान थे उनकी कीमतें बढ़ गई थी। अब ये गुस्से में आ गए थे। देखिए, एक माता पिता भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते हैं। तो वो वीवर्स थे ना, एक तो ऐसे ही गरीब थे बेचारे, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स से अपनी जेब भरने के चक्कर में थे। तो वही घटना घटती है कब, ऑन 4 जून, 2 बजे की घटना है। लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च्ड इन पेयर्स अप टू द मेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हाई वेजेस। तो लोगों ने भीड़ इकट्ठा किया, कॉन्ट्रैक्टर के, है ना, घर पे चले गए भीड़ बनाकर कि भैया हमारी जो पहले कीमत देते थे ना वही दो। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट अल्टरनेटली। अब ये जब यहां पहुंचते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, और इन्हीं ग्रुप, यानी कि जो वीवर्स का ग्रुप था ना, उनमें से एक ग्रुप क्या किया,
कि जबरदस्ती इन कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुस जाते हैं, has smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. अब देखिए, एक ग्रुप इनके घरों में घुसता है और इनमें जितनी भी कीमती वस्तुएं थी, खूबसूरत वस्तुएं थी ना, सब कुछ तहस नहस कर देता है लोग। दूसरा ग्रुप स्टोर हाउस में चला जाता है, वहां पर बहुत सारे सामान को जो स्टोर हाउस था उसमें से बर्बाद कर देता है लोग, कुछ लूट भी लेता है लोग। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने परिवार के साथ एक नजदीक के गांव में भाग जाता है। रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। अब बगल वाले गांव में भी तो कौन रह रहा है, मजदूर ही रह रहे हैं ना। तो जब उन मजदूरों का नहीं हुआ ये, तो इन मजदूरों का होता, तो इन मजदूरों ने कहा कि भैया आपको हम लोग अपने यहां नहीं रखेंगे, ठीक है। He returned 24 hours later having requestioned the army. 24 घंटे के बाद वो रिटर्न होता है आर्मी को लेकर, ठीक है। In the exchange that followed 11 were shot. और 11 लोग वहां मारे गए, वीवर्स लोग मारे गए थे, ठीक है, आपसी रंजिश में, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में। तो ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल थी, है ना। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो ये हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट आप लोगों ने देखा, इसको एक बार जरूर दोबारा देख लें, ठीक है। और बच्चों देखिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, है ना। ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब हम रिवीजन करेंगे, ऐसी धारणा मन में नहीं बनाए। पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए बच्चों। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, जो टॉपिक होगा द रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स 1848, ठीक है। पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए बच्चों।